तो आज के हम इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हमने पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते थे कि हम किस तरीके से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो स्पेशली ग्लिसरॉल है उसको बनाएंगे, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI। आप पता होती है तो HI के साथ रिएक्शन होती है वो दो तरीके से होती है। दो तरीके से मतलब पहली होती है 1:3 में, और एक रिएक्शन होती है 1:5 में। मतलब एक मोल आपका लिया जाएगा ग्लिसरॉल का और 3 मोल लिए जाएंगे HI के, और अगले रिएक्शन में 1 मोल लिया जाएगा ग्लिसरॉल का और 5 मोल लिए जाएंगे HI के। तो क्या होता है ये चीज़ ध्यान। पहले हम 1:3 की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल ले लिया है CH2OH, CHOH, CH2। ये मैंने ग्लिसरॉल ले लिया है, 1 मोल लिया है ग्लिसरॉल का। इसके सामने लूंगा मैं 3 मोल HI के, तो 1:3 में रिएक्शन होगी। अब होगा कुछ नहीं, अगर आपको देखो 3 H है, 3 H खुद देखो, ये देखो 3 H है, तो यहाँ से भी यहाँ से तीनों जगह से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। 3 मोल ऑफ H2O निकल जाएंगे, और ये जो I है 3 I तीनों जगह से जुड़ जाएंगे। CH2I, CHI और CH2I तीनों जगह से I जुड़ जाएंगे, तो ट्राई आयोडाइड प्रोपेन बन जाएगा। अब एक चीज याद रखना, I2 एक बहुत ही क्या है, बहुत ही लिविंग गैस है। मतलब I2 NH3 ऐसी जो गैस होती है इजीली निकल जाती है। इसलिए देखोगे कि यहाँ पे तो पास में दो जगह बहुत ही पास क्या है, I है, तो इस दो जगह से ये दोनों I जुड़ेंगे और I2 गैस रिलीज कर देंगे। क्या होगा, I2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ये बचेगा C। अब देखो इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से जुड़ जाएगा I। तो कुछ इस तरीके फॉर्मेशन हो जाएगी क्या, 1 2 1 2 1 2 3। तो क्या आ जाएगा, प्रोप 1 इन 3 आयोडाइड प्रोप 1 इन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, ध्यान सुनना, जब भी हम 1:3 में HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगर मैं इसको अच्छी से बना दूँ ऐसा ही, अगर मैं ध्यान दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 और इसके साथ I है। अब एक चीज ध्यान देना, ये होता है डबल बॉन्ड, इसके बगल वाली ये पोजीशन होती है एलाइलिक, तो यहाँ पे बनता है एलाइलिक आयोडाइड। क्या बनता है, एलाइलिक आयोडाइड बनता है। एलाइलिक आयोडाइड मतलब एलाइलिक पोजीशन में आयोडीन जुड़ता है। तो हमेशा ना, जब भी हम HI के साथ ग्लिसरॉल रिएक्शन होती है 1:3 में, तो क्या बनता है, एलाइलिक आयोडाइड बनता है। कैसे हुआ, ध्यान से दोबारा, जैसे हमने 3HI के साथ इसमें तो 3 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और I तीनों से जुड़ गया। अब I बहुत पास थे तो I2 रिलीज हो गई, एक गैस होती है आराम से रिलीज हो गई, और इसकी वजह से यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड और एलाइलिक आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। अगर ये सेम रिएक्शन, ये जो है सेम रिएक्शन अगर 1:5 में होती है तो क्या होता है, ध्यान देना। अगर ये सेम रिएक्शन 1:5, मतलब अगर मैं 3 मोल ऑफ HI की जगह CH2OH CHOH CH2 5 मोल ऑफ HI लेता तो क्या होता, देखो जब भी मैं 5 मोल ऑफ HI लेता तो उसमें से 3 मोल ऑफ HI तो पहले रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि मेरे को सेम प्रोडक्ट देते हैं अभी की तरह। यहाँ से H2O निकल जाता है, कितने, 3 मोल ऑफ H2O रिलीज हो जाते हैं, ऐसे कुछ CH2 ट्राई आयोडाइड प्रोपेन बनते, ट्राई आयोडाइड प्रोपेन की फॉर्मेशन होती, और फिर ही हमारा I2 गैस रिलीज हो जाती -I2, और फिर यहाँ से एलाइलिक आयोडाइड बन जाता। ये तो फर्स्ट रिएक्शन में ही इतना बन चुका था। लेकिन अगर आपको पता है अभी 2 मोल ऑफ HI अभी भी बचे हैं, तो क्या होगा, फर्दर एक HI वापस से रिएक्ट करने आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे होगी क्या होगा, फिर से होगा सब्स्टिट्यूशन। दोबारा यहाँ पे इस बार होगा एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड H जुड़ेगा, एक साइड I जुड़ेगा। अब मुझे पता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो कुछ बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और ये एक साइड जुड़ जाएगा H, CH3 और CH2 बन जाएगा CH3, CH के साथ आ जाएगा I और फिर आ जाएगा CH2I। और फिर ध्यान से सुनो, ध्यान दो, अगल बगल पोजिशन में I, तो वापस से क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा -I2 और कुछ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब कितने मोल ऑफ HI यूज हो गए, 3 इधर हुए थे, 1 इधर 4, तो अभी एक और HI है, तो फिर वापस से एक HI आएगा,
फिर ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ और एक साइड CH3 और I, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ये कोई एलाइनिक नहीं है, ये नॉर्मली हमारा आयोडाइड तुम्हारा 2-आइडोप्रोपेन है, 2-आइडोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये चीज बतानी चाहिए कि जब HI के साथ रिएक्शन ग्लिसरॉल की 1:5 में होती है तो 2-आइडोप्रोपेन बनता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन 1:3 में होती तो वहां बनता ट्राई एल्काइल एलाइलिक आयोडाइड बनता, क्या बनता, एलाइलिक आयोडाइड। ये रिएक्शन बहुत पूछता है एग्जाम में, रेशियो याद होना चाहिए, अगर 3 ही है तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, इस पोजीशन में रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन 5 है तो इसके आगे फर्दर 2 जगह HI अटैक होगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन ना होते, यहाँ तो हमारा हुआ था, यहाँ से हुआ था SO2 निकला था और वो जुड़ चुके थे, लेकिन यहाँ होने लग जाएगा क्या, एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर बगल बगल में I आएगा, दोबारा डबल बॉन्ड बनेगा, फिर HI अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा और लास्ट में ये वाला प्रोडक्ट में मिलेगा 2-आइडोप्रोपेन मिलेगा। तो ये तो हो गई पहले टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, तो जब भी याद रखना, जब भी H2O की रिएक्शन, हमारे मतलब ग्लिसरॉल की रिएक्शन CH2OH CHOH CH2, ग्लिसरॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, तो एक तो होता है H सिंगल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, ये रहता है HNO3 का स्ट्रक्चर, HNO3। तो जब भी ऐसी रिएक्शन है तो कुछ ही होता है, एक चीज ध्यान देना, सिंपल चीज याद रखना, इसके हम 3 मोल लेते हैं, 3 मोल में जानना क्या होता है, ध्यान से जानना, ये इस पोजीशन से H निकलता है, किससे, यहाँ से निकलता है H, 3 H यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलता है 3 OH, 3 H और 3 OH मिलके बनाते हैं 3 H2O, जो कि निकल जाते हैं, और ये जो 3 NO2 ग्रुप है ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं, 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं, NO2 CHO NO2 CH2O, ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है जिसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइल, ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइल, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जब भी जानना, अगर जब भी रिएक्शन HNO3 की रिएक्शन किसके साथ होती है, ग्लिसरॉल के साथ होती है, तो हमेशा H2O निकलता है, 3 मोल ऑफ H2 निकलते हैं और बाकी का NO2 यहाँ जुड़ जाता है और ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो सारी शॉर्ट रिएक्शन है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब रिएक्शन सिंपल क्या, रिएक्शन विथ मेटल, किसी मेटल, एग्जाम्पल सबसे फेमस मेटल सोडियम ही है, सोडियम मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, तो ये भी 2 टाइप में होती है, एक तो नॉर्मली अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, किस पर रूम टेम्परेचर में अगर रिएक्शन, और एक अगर मैं रिएक्शन कराऊँ हायर टेम्परेचर में, सोडियम के साथ एक होगी रूम टेम्परेचर में, एक सेम सोडियम के साथ होगी हाई टेम्परेचर में, तो क्या होता है जानना, तुम्हें पता है जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन होती है और H का बॉन्ड टूटता है और हमें मिलता है सोडियम एल्कोक्साइड आयन, तो सेम चीज़ होता है, यहाँ से जैसे NH जोड़ता है, तुम्हें ये रिएक्शन ग्लिसरॉल में पता होनी चाहिए कि क्या होता था, जो 2 फर्दर OH होते थे उसमें एक ही OH जो होता था एसिडिक होता था, तो उससे S निकलता था, NH होता था, दूसरा नहीं होता था, क्योंकि एक तो प्लस आई इफेक्ट लगता था, ऊपर से बहुत सारे रिपल्शन ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा वो नहीं वैसे प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से वो H को जाने नहीं देता था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, सिर्फ एक ही OH अपना H निकालेगा, बाकी 2 OH नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पे से भी ऐसा होगा, सिर्फ एक OH अपना H निकालेगा जहाँ से मिलेगा हमें सोडियम एल्कोक्साइड आयन, और बाकी के जो 2 OH हैं वो वैसे के वैसे ही देंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ भी बताओ, अगर हम हाई टेम्परेचर कर देते थे तो दोनों वैसे निकल जाते थे, यहाँ पे अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो तीनों नहीं निकलेंगे, सिर्फ ये जो दूर दूर है, क्योंकि इससे यहाँ से आई यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ तो इसलिए बच जाएगा पास है, पर इतना ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो ये वाला H भी हल्का सा एसिडिक होता है हायर टेम्परेचर में, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला H निकलते हैं और यहाँ बन जाता है हमें सोडियम एल्कोक्साइड आयन, इस तरीके से बीच वाला OH ऐसा ही रहता है। तो अगर कोई पूछे कि हमारे ग्लिसरॉल में कितने H एसिडिक होते हैं, तो पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर में सिर्फ एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करते हैं तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन
एसिडिक होते हैं। तीसरा हाइड्रोजन ये वाला एसिडिक नहीं होता है, तो अपने H+ से ही रिलीज करता है। तो ये था सेक्शन में सोडियम मेटल। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, हमारे ग्लिसरॉल की। पहली क्या थी, पहली हमने रिएक्शन की थी HI के साथ, 1:3 में 1:5 में। 1:3 में बनाता एल्डेनिक आयोडाइड और 1:5 में बनाता 2-आइडोप्रोपेन। फिर उसके हम रिएक्शन की SO3 के साथ, पता होना चाहिए H2 निकलता है और बनता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइल। और उसके बाद लास्ट रिएक्शन की थी हमने सोडियम मेटल के साथ, रूम टेम्परेचर में 1 OH निकलता है और हायर टेम्परेचर में 2H निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ आपकी अल्कोहल चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट आपका फिनॉल चैप्टर जो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अल्कोहल चैप्टर में इतनी सारी चीजें थी। आज का लेक्चर मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।